स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन के लिए। इसके दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, और सेकंड भी इसी तरह से है। तो इन दोनों क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी लगेगी, वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर। मीन्स ये ट्राइनोमियल है, तीन इसमें टर्म्स हैं, इनका स्क्वेयर जो होगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारे पास जो इस क्वेश्चन में है, ये आइडेंटिटी की देखिए, ये एक साइड है, दूसरी साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमें जब भी आइडेंटिटी सॉल्व करनी है तो कोई ना कोई एक साइड दी होती है। इसमें अगर आप इसे कंपेयर करो तो ये लेफ्ट जो राइट साइड है वो इसके बराबर है। अब इसमें जो फर्स्ट थ्री टर्म्स होती हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स होती हैं, जैसे a² प्लस b² c²। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 4x², 9y², 16z², ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। और ये जो है ये 2x का होल स्क्वायर, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x होल स्क्वायर। इसी तरह से इसको लिखूँगा 3y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास a² प्लस b² और c², ये तीनों मिल गए, जिसमें a हमारे पास 2x है, b 3y और जो c है वो 4z है। आगे जो टर्म्स होती हैं ये सभी पॉजिटिव होती हैं, 2ab 2bc और 2ca, ये तीनों की तीनों पॉजिटिव होती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नेगेटिव बीच में आ रहा है। तो नेगेटिव को देखने के लिए कि अब इनमें से a b c में से कोई एक टर्म नेगेटिव होगी, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम देखते हैं कि इनमें जो कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट सेम है। तो z इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो z है ये नेगेटिव होगा इस केस में। तो हम इसमें z के साथ माइनस लगा देंगे, तो आपको ये पता लगे किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करनी है, कौन सा नेगेटिव होगा। आगे हमारे पास आगे 2ab, तो ये जो 12xy है मैं 2ab की फॉर्म में लिखूँ तो लिखूँगा 2 इंटू a मेरे पास है 2x और b मेरे पास है 3y। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 12xy। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद आ गया प्लस 2bc, 2 इंटू b मेरे पास है 3y और c मेरे पास है माइनस 4z। अगर आप मल्टीप्लाई करो, देखिए माइनस जो वो अंदर आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस 24yz मिलेगा, और ये माइनस जो है वो 4z के साथ आ गया। इसी तरह से प्लस 2ca, 2c हो गया मेरे पास 4z और a आ गया 2x। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो बन गया माइनस 16xz हो गया ये। तो ये जो आइडेंटिटी है किसके बराबर होगी, क्योंकि ये आइडेंटिटी अगर आप देखें आइडेंटिटी में तो ये राइट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड की एक्सपेंशन है, तो ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। मीन्स a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूँगा 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z होल स्क्वायर। क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। तो इसको फैक्टराइजेशन बोला गया है तो इसको हम दो बार लिखेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब है हमें दोनों फैक्टर्स लिखने हैं, दो बार इसको लिखेंगे, सेम ही टर्म्स हैं तो दो बार लिखी जाएगी क्योंकि फैक्टर्स पूछा गया है। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से सेकंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है हमारे पास 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz एंड माइनस 8xz। अब सेम आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे दोबारा। आइडेंटिटी यूज़ हो रही है यहाँ पे वो सेम हो रही है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो a² प्लस b² प्लस c² 2bc और 2ca। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, लेकिन ये 2, ये जो 2 है 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम इसको लिखेंगे √2 होल स्क्वायर x²। 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। y² ये ऑलरेडी स्क्वायर में है। 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको 8 मिलेगा, और z का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ से होगा 2ab, 2 इंटू a हमारे पास यहाँ से आएगा। अभी चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, फिर आगे इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखता हूँ।
ताकि आपको वो पॉइंट भी समझ आ जाएगा। -8xz। अब यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा √2x होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास a बन जाएगा, बाई स्क्वायर ये मेरे पास b रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 2√2z होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें दो टर्म नेगेटिव है, एक यहाँ पे नेगेटिव है, हाँ एक यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो देखिए अब इन दोनों में कौन सा वेरिएबल जो है वो सेम है, वो x सेम है, तो इसका मतलब x के साथ नेगेटिव हम लिखेंगे। उससे क्या है कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा माइनस नहीं प्लस 2ab, a हमारे पास हो गया -2x इंटू वाई, प्लस 2bc, 2b हमारे पास है y और c हमारे पास है 2√2z। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4√2yz मिलेगा। और तीसरी जो टर्म है वो है 8, तो हो गया 2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास c हमारे पास है 2√2z और a हम यहाँ प्लस आएगा और ये -√2x। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 2 4 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, 4 इंटू 2 8, तो 8xz मिलेगा और माइनस यहाँ पे तो वो माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो किसके बराबर होता है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। क्योंकि फैक्टर करना है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, √2x प्लस y प्लस √2z, और इसको दोबारा लिखा जाएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये थे फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन। थैंक यू।